ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, 2-3 लेक्चर पहले हो चुका है ना, तो चौथा आपका वीडियो होगा। तो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे नंबर सिस्टम, पढ़े थे नंबर सिस्टम पढ़े थे। इसमें आपको हम बताए थे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है, आपका इंटीजर है, इसके बाद रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इस सब का चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और सबको नंबर लाइन पे भी दिखा चुके हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बताए थे आपको रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर की बात हुआ, रेशनल फंक्शन भी, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, रेशनल फंक्शन को, ठीक है, मतलब डिफरेंट फंक्शन में तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि रेशनल फंक्शन को हम लोग दो भाग बांटे थे, एक बांटे थे प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या इक्वल भी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर बोलते हैं। आप प्रॉपर का बोलते हैं जो न्यूमरेटर का जो डिग्री रहेगा वो डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन यानी जिसका डिग्री ज्यादा है ऊपर, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड बताए थे, डिवाइड कर देना है सिर्फ। ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन को क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, अपने आप टूट जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। तो एक सिंपल केस है जिसमें सिर्फ भाग दे देना और कुछ नहीं माथा पीछे कर सकते। ठीक ना, एकदम सिंपल से भाग दीजिए, और वो भाग देना हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7th पे हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छा खासा। मेन मुद्दा फंसता है प्रॉपर फंक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ते थे क्लास 7th में कि दो फंक्शन दिया हो, दो फंक्शन को जोड़ना, दो फंक्शन सब दिया उसको क्या करते थे, जोड़ते थे। तो जोड़ने के लिए क्या होता था, चाहे वो अलजेब्रा वाला हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो या एक्सप्रेशन हो, जो डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेके तो हम लोग जोड़ते थे, यही करते थे ना। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी उसका उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। किसका उल्टा करना है, वहां जोड़ते थे यहाँ तोड़ते थे, वहां जोड़ते थे यहाँ तोड़ना है हमको। ठीक है, तो तोड़ देंगे, उसी तोड़ने के माध्यम को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे 1/x + 3 है और प्लस 1/x - 2 है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो, x + 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, अब क्या हो जाएगा x - 2 और क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले करते थे। तो इसको, ये है क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ आने को एडिशन, और यहाँ से इधर जाने को पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब हम लोग दोनों चीज पढ़ रहे हैं। उस समय हालांकि दिमाग में नहीं आता था कि क्या इधर से इधर जाते थे, ये नहीं सोचते थे कि आगे आके हमको इधर से भी फिर वहीं आना पड़े जहाँ शुरू किए हैं, मतलब जिंदगी जहाँ शुरू किए हैं फिर वहीं आना पड़ेगा, हमें पता नहीं था, नहीं तो पहले मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। क्लियर है ना। उसी तरीके तो दुनिया में सब कुछ ऐसे बाबू, ये जस्ट हिंट है, इशारा है, दुनिया में सब कुछ ऐसे ही होता है, हमारे लाइफ में भी होता है। पहले बच्चे रहते हैं, भगवान के क्लोज रहते हैं, कुछ नहीं पता रहता है, मरने टाइम फिर उसे हो जाते हैं, पता है ना। तो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, युवा अवस्था में जा रहा है, फिर ऐसे हो जाते हैं, और फिर यहाँ के टाइम हो जाते हैं। समझ रहे ना जी। तो जिंदगी में ऐसे होती है, अभी भी ऐसे, अभी आपका जो उम्र है मेमोरी बढ़ते जाएगा, 30-40 तक मेमोरी, 50 तक बढ़ते जाएगा, 50 के बाद 60 आना शुरू हो जाएगा, समझ रहे ना। और 60-70 के बाद तो पता नहीं कहाँ गमछा रख दिए हैं, कहाँ धोती कहाँ रख दिए हैं, यही हो जाएगा, समझ रहे। तो बोलते तब बुढ़वा सठिया गया, होता ना ये। तो फिर वही है, तो जिंदगी में सब कुछ ऐसे ऊपर चढ़ना है, घटना यहाँ भी, मतलब प्रोसीजर रिवर्सेबल प्रोसेस है। क्लियर है, ये जिंदगी में भी होती है, हर एक चीज में होता है। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं। तो हमको अभी क्या करना है, यहाँ से तो पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से ये करना है। ठीक है, कि ये दिया हुआ है, इसका 2 फ्रैक्शन में टूटेगा। ओके, उसी तरह 3 रहता तो 3 जुड़ता, 4 रहता तो 4 जुड़ता। ठीक है ना, तो इसी को तोड़ने का हम लोग इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, जिसमें 4 केस में हमको पढ़ना है। प्रॉपर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कितना मेथड है, 4 मेथड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम कह रहे हैं कि
प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कह दीजिए, प्रॉपर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट के कितने मेथड है? 4 मेथड है, 4 मेथड। हम चारों मेथड को एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, हाँ? चारों मेथड को रिकॉल करवा रहे हैं। तो पहला मेथड में केस 1 में केस 4 केस है, मेथड तो सब एक ही है, 4 केस है, 4 केस कह दीजिए, या 4 मेथड या केस कह दीजिए, 4 केस है। तो पहला केस में क्या है कि ऊपर में हो सकता है कुछ भी फंक्शन दिया हो, हाँ, ऊपर से वो मतलब नहीं रहता है। नीचे में देखना है कि x प्लस अल्फा है, हाँ, x प्लस बीटा है, और अगर x प्लस गामा है, ओके। या यूं कह सकते हैं, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये क्या है? अल्फा 3 है, और इस तरह से क्या होगा? x प्लस अल्फा n तक होगा। तो इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो कितना भाग में? तो इसके लिए क्या बोले बाबू, जितना न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते हैं बस उसी टाइम देखना है। क्लियर है? तो ये कितना फंक्शन हो गया बाबू? n तक हो गया। तो डिनोमिनेटर में हम कितना लेंगे? फ्रैक्शन में n तक लेंगे, 1 2 3 डॉट 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 हो गया, और ये हो गया n तक हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा 1, इसके लिए क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा 2, इधर क्या होगा? x प्लस अल्फा 3 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस अल्फा n हो जाएगा। लास्ट में हो जाएगा x प्लस अल्फा n होगा, x प्लस डिनोमिनेटर में, यानी ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, इसी बीच में जो डॉट डॉट है वो डॉट डॉट में चला गया, और ये x प्लस अल्फा n, ठीक है ना? हो गया। हाँ, और भी हम बता चुके थे आपको, डिग्री बता चुके थे, टेबल बना के डिग्री बता चुके थे, लीनियर होगा, कौन सा ग्राफ होगा वो सब बता चुके ऑलरेडी, ठीक है ना? ये सब आपको बता चुके हैं। तो ये क्या है? फंक्शन, ये क्या है? कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। ये भी कितना है? 1 डिग्री का है। ये भी कितना है? 1 डिग्री का है। ये भी क्या है आपका? 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री है, तो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर 1 डिग्री है, तो न्यूमरेटर कितना डिग्री का देंगे? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब K1, K2, और ये K3, और डॉट और ये Kn हो गया, ठीक है ना? समझ रहे? जहां लिखेंगे where K1, K2, K3 एंड डॉट 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 Kn, क्या है? आर्बिट्रेरी याद रखेगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ, हालांकि ये केस कौन सा हो गया? ये केस कौन सा है? लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, ये सब है ना। पहला केस है लीनियर और नॉन रिपीटिंग, तो ये केस है लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, याद हो गया? लीनियर और नॉन रिपीटिंग। केस नंबर 2 ले रहे हैं, लीनियर ही ले रहे हैं एंड रिपीटिंग, ले रहे हैं, लीनियर एंड रिपीटिंग ले रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि फंक्शन ऊपर में कुछ हो, हमको मतलब नहीं है। ये हो गया x प्लस अल्फा 1 का, हो सकता है पावर क्या हो जाए? m हो, और x प्लस अल्फा हो सकता है अल्फा 2 का पावर क्या हो जाए? n हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर ये कितने तक जाएगा? m तक जाएगा। ये कितना तक जाएगा? n तक जाएगा। तो ये हुआ 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, और डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा? n तक हो जाएगा, m तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे? x प्लस अल्फा 1 के पावर 1, इसके बाद ये x प्लस अल्फा 1 के पावर 2, कहाँ तक पहुँचना है? m तक। यानी 4 रहता तो 4 तक पहुँचते, 3 रहता तो 3 तक पहुँचते, 1 2 3। अगर यह 5 रहता तो 1 2 3 4 5 उस तरफ जाता, तो ये 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा 1 के पावर क्या हो जाएगा? 3, डॉट डॉट, ये क्या होगा? x प्लस अल्फा 1 के पावर क्या हो जाएगा? m, ठीक है ना। ये तो हम लिख लिए। अब न्यूमरेटर हम कुछ नहीं लिखे हैं। अब ये भी तो टर्म है हमारे पास नीचे में, इसका भी तो कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फिर कहाँ तक लेंगे? n तक। कहाँ तक पहुँचेंगे? n तक। तो क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा 2 के पावर 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2, और ये डॉट 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 कहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ, x प्लस अल्फा n के पावर n तक हो गया। अब हमको ये डिनोमिनेटर को देखना है, क्या है? लीनियर। तो क्या होगा यहाँ?
कांस्टेंट K1 हो गया। ये भी क्या है, लीनियर, अंदर को पकड़ना है, रिपीटिंग वाला केस है। K2, ये क्या है K3, ये क्या हो जाएगा Km हो जाएगा, Km हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ K1 डैश कर देते हैं, मतलब कुछ कांस्टेंट K2 डैश और ये Kn डैश, समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फिर K1, K2, K3, Kn एंड K1 डैश, K डैश 2, या K2 डैश और इस तरह से Kn डैश, ये क्या है सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा हुआ है ना। इसको इस टाइप का कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। जिसका वैल्यू निकालना है हमको, इसी के लिए हम प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे निकालना। ये वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, अपने आप आंसर मिल गया, समझ रहे हैं ना। ये भी हो गया ना, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट केस हम लेते हैं, क्या नेक्स्ट केस लेंगे, तो नीचे में तो यही पॉसिबिलिटी था, एक लीनियर हो सकता था, नॉन रिपीटिंग हो सकता था, एक रिपीटिंग हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इसमें टर्म हो जाए, रिपीटिंग हो और कुछ नॉन रिपीटिंग हो, इसके साथ हो जाए। जैसे जैसे क्या हो सकता है कि सर इस तरह से हो सकता है कि रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोथ, मतलब कुछ टर्म रिपीटिंग है, कुछ क्या है नॉन रिपीटिंग, समझ रहे? जैसे ये हम लेते हैं और क्या ले लेते हैं, और क्या लेते हैं x प्लस अल्फा 3, तो ये है रिपीटिंग, ये दोनों क्या है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये दोनों है आप नॉन रिपीटिंग। तो इसको केस 3 भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है ना जी, नहीं हो सकता है, इसको केस 3 कर सकते हैं, लीनियर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ, सम क्या है रिपीटिंग है एंड सम क्या है नॉन रिपीटिंग, एंड सम है कुछ टर्म, सम टर्म कुछ टर्म क्या है, जैसे ये रिपीटिंग वाला केस हो गया। हाँ? और ये दोनों क्या है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीट ये दो। तो इसके लिए क्या कैसे लिखेंगे, फिर पकड़ना है, ये कहां तक जाएगा m तक, कहां तक जाएगा m तक जाएगा 1 2 3। हाँ, तो फिर लेंगे x प्लस अल्फा 1 के पावर 1, फिर x प्लस अल्फा 1 के पावर 2, कहां तक जाएगा m तक जाएगा, फिर डॉट डॉट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा 1 के पावर m। लेकिन इसमें तो एक ही है, तो नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा 2 और ये क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा 3 हो गया। अब कांस्टेंट क्या डालना है, यह क्या हो जाएगा K1, ये K2 और ये Km, ये K डैश 1 कर दे, कुछ भी अलग कर दीजिए ना, K डैश 2 कुछ भी अलग कर देना है, समझ रहे? तो ये सब फिर क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है, इसका वैल्यू प्राप्त करिए आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी हो गया। नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल सब कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम सब कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए प्रॉब्लम हम अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर देते हैं। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कर लेते हैं और कंप्लीट प्रॉब्लम करते हैं, आप लोग भी करिएगा साथ ही साथ, ठीक है। कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट करते चलिए साथ में, कैलकुलेशन करके बताइए। तो एक्सरसाइज 2.1 फाउंडेशन बुक है, उसका एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका क्वेश्चन है 9, जो आप लोग हमसे पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज है 2.a है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। 6x प्लस 27 अब बाई 4x क्यूब अब माइनस 9x है। तो देखिए इस टाइप प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये सोचना है, नीचे में हमको ऊपर का सोचना ही नहीं है, इसको सोचना है ये फंक्शन क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है क्या, क्यूबिक नहीं है। पहले हमको इस फंक्शन को तोड़ना है अभी, ठीक है, क्यूबिक है बट इसको हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, हाँ ले सकते हैं ना जी। तो 4x स्क्वायर अब माइनस 9 हो गया, ठीक है, ओवरऑल है क्यूबिक है, लेकिन तोड़ना है पहले, और इसको और टूट सकता है, और नहीं टूट सकता है, x हो गया, ये क्या ले सकता है 2x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ
तो यानी हो गया 6x अब प्लस 27 डिवाइड, तो क्या हो गया x हो जाएगा 2x अब प्लस 3 इंटू 2x अब माइनस 3। देखिए तो अब सब लीनियर है, आपका क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, हो गया ना। तो हमको क्या करना है, पहला स्टेप है यही होता है, हालांकि हम पहले आपको नहीं बताए, हम क्या थे ऑलरेडी नॉन लीनियर दिए थे, उसमें अल्फा 1 लिख लिए थे नीचे में जी। तो नॉन लीनियर बनाना है, ये जब तक टूटता है उसको तोड़िए, समझ रहे? जितना सिंप्लीफाई करना है आपको गुणनफल के रूप में लाना है, ये गुणनफल के रूप में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखिए 3 टर्म दिखा ना अलग अलग। अब यहाँ से प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, यानी समझ हमारा प्रॉब्लम ये है यहाँ। अब वहां से हमारा कहानी शुरू होगा, आप लोग यहाँ शुरू कर दो, यहाँ से वहां से कहानी शुरू होगा। तो 6x प्लस 27 अब बाई x क्या है 2x प्लस 3 है, 2x माइनस 3 है। ये केस कौन सा है 1 2 3 कौन सा केस है, केस 1 है, लीनियर है नीचे में और नॉन रिपीटिंग है, तो ये केस नंबर 1 है। दिस बिलोंग्स टू केस 1। क्या केस 1 क्या था, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, लीनियर नॉन रिपीटिंग। तो इसको कर सकते हैं लीनियर नॉन रिपीटिंग, LNR, लीनियर रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हम जानते हैं कितने टर्म है डिनोमिनेटर में, 3 टर्म है ना, 6 जी, 3 टर्म है, तो कितने टर्म बनेगा, 3 ठो फ्रैक्शन कर दीजिए, 3 ठो दीजिए, हो गया। अब इसके लिए क्या है x, इसके लिए क्या 2x प्लस 3, इसके लिए क्या 2x माइनस 3। ओके, अब देखिए कौन कौन कहाँ पहुंच गया, यानी ये पहुंच गया, फर्स्ट टर्म पहुंच गया यहाँ, सेकेंड टर्म पहुंच गया यहाँ, और थर्ड टर्म पहुंच गया, क्लियर है। अब ऊपर में ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है, वो कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो यहाँ 0 डिग्री। क्या देते हैं, तो A देते हैं, B देते हैं, C देते हैं, थोड़ा अच्छा देते हैं, K1 K2 भी दे सकते हैं, तो कोई हमको बस खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर लेकिन क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें लिखने का आदत बनाइए, लिखिएगा। तो फिर सब एग्जाम में हम कॉपी चेक करेंगे, तो ये सब लिख दीजिएगा, तो मतलब बंदा को बढ़िया पकड़ है, ठीक है। तो क्या लिखे, ये लिख दीजिएगा केस 1, इस तरह से लिख दीजिएगा केस 1, समझ रहे हैं, ये सब है केस 1 हो गया। तो क्या होगा, वेयर क्या है A B एंड C, क्या है R B arbitrary constant which we have to find, which मतलब जिसको हमको प्राप्त करना, which we have to find out, जिसको हमको प्राप्त करना है, जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना, प्राप्त करना है, समझ रहे ना, ये तो क्लियर है ना। तो ब्रेक कर दी, अगर ये रहता, अगर यहाँ स्क्वायर रहता बाय द वे, तो एक टर्म और लिखाता, अगर ये क्यूब रहता तो 2 टर्म भी और लिखाता, फिर इसमें भी होता, तो जैसे भी रहेगा कोई मतलब। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो बाबू इसमें भी 2 टर्म भी और आता, सिर्फ x का स्क्वायर रहता, इसमें भी 2 टर्म भी आता है, पहले x फिर x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का कंफ्यूजन नहीं होना है, वो लीनियर ही है, इसका स्क्वायरिंग किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहानी हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे, याद है ना कैसे पिछले लेक्चर में किए थे, मल्टीप्लिकेशन किए थे, किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, लिखिएगा नाउ मतलब अब, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, क्या है x 2x प्लस 3 और क्या है 2x माइनस 3, वी गेट मतलब प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 6x प्लस 27, इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, इसको ये पूरा टर्म को समझिए यहाँ उठा के ले गए, इस पूरे टर्म को यहाँ ले गए हैं, इस पूरे टर्म को यहाँ ले गए हैं, इस पूरे टर्म को वहां ले गए, तो क्या होगा x कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, तो सिर्फ हो जाएगा a 2x प्लस 3 इंटू क्या बचेगा 2x माइनस 3, नहीं बचेगा, उसके लिए क्या बचेगा बाबू b, क्या बचेगा x इंटू क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस c, क्या बचेगा x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है ना, ये बच जाएगा हमको। अब क्या करना है, अब अरेंज कर देना है,
अब क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो इधर क्या कर देना है 6x प्लस 27, इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 x स्क्वायर माइनस 9, चलिए ये हो गया, b हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x होगा, ये c, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। हाँ, अब हम सब टर्म सबको अलग अलग कर दें 27, इसको बाबू आप इंप्लाइज का साइन देते चलिएगा, ठीक, या और लिखते चलिएगा। यहां से तोड़िए क्या हो जाएगा 4ax स्क्वायर माइनस 9a, यहाँ क्या हो जाएगा 2bx स्क्वायर माइनस 3bx, यहाँ क्या हो जाएगा 2cx स्क्वायर प्लस 3cx हो जाएगा, यहाँ 6x प्लस 27, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ x स्क्वायर वाला कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा